अपने सपनों को सांसों में रहना, अपने सपनों को सांसों में रखना, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखना। जीत तेरी ज़रूर होगी एक दिन, अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों में रखना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा संसार? जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श, और मेरे जो अपने हैं उन्हें मेरा स्नेह, मेरा प्यार, और शरारती बच्चों को मेरी प्यारी प्यारी पिटाई। पढ़ नहीं रहे हो, शरारतें बंद कर दो, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और मम्मी पापा की सब बातें मानो। और प्लीज़ स्वेटर ज़रूर पहनो, बहुत ज़्यादा सर्दी है, अपना विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। सोलह संस्कार हिंदू धर्म में जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण पड़ावों में किए जाते हैं, और ये संस्कार हमारे जीवन की आध्यात्मिक और सामाजिक क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि ये संस्कार व्यक्ति के जीवन में हर महत्वपूर्ण चरण में शुद्धि को संचारित रूप से पार करते हैं और उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन संस्कारों का उद्देश्य शारीरिक, मानसिक, आत्मा और की शुद्धि के सुधार के साथ साथ आपका जीवन के साथ चक्र भगवान के साथ जोड़ता है, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और शांति को पा सके। अगर ये 16 संस्कार ना हो ना तो आप और हम नहीं होंगे। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कारों की सूची कुछ इस प्रकार है। गर्भधारण संस्कार, ये संस्कार संतान उत्पत्ति के लिए सही समय पर पवित्र तरीके से संतान की कामना और प्रार्थना के रूप में किया जाता है। अगर आप इसे सही करते हैं तो जीवन के अंदर आप बहुत आगे बढ़ते हैं। पुंसवने संस्कार, पुंसवने संस्कार क्या होता है? गर्भवती महिला के स्वास्थ्य और संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे कहते हैं सचिन संस्कार। सचिन संस्कार जब किया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन के अंदर जब बच्चा पहली बार कोई ठोस अन्न खिलाया जाता है, जैसे कि अन्न संस्कार भी कहते हैं, उसे अन्न संस्कार कहते हैं। फर्स्ट टाइम जब उसको फीड कराया जाता है, अन्नप्राशन संस्कार। और नमकार संस्कार, नमोकार संस्कार क्या होता है? बच्चे का नामकरण करना, 10वें या 12वें दिन उसका नामकरण किया जाता है, जिससे बेहद ही ज़रूरी है, जिससे बच्चे को एक नाम दिया जाता है जिससे भविष्य में उसकी पहचान बनती है। और अगला संस्कार होता है नयन प्रदीप संस्कार। ये संस्कार बच्चे के कान छीदने, यानी कि उसके कान में इयररिंग्स पहनाने का होता है, जो कि कुछ महीनों बाद उसकी उम्र में किया जाता है। और हर किसी के घर में ये अलग अलग तरीके से, कई में लड़कों के लिए भी किया जाता है और कई बार सिर्फ लड़कियों के लिए किया जाता है। चूड़ा कर्म संस्कार, ये संस्कार बच्चों के बालों को पहली बार कटाने के लिए, जिसे हम मुंडन भी कहते हैं, आमतौर पे एक पहले साल या तीसरे साल की उम्र में किया जाता है। विद्यारंभ संस्कार, इसे क्या कहते हैं? ये संस्कार किया जाता है जब बच्चा शिक्षा की शुरुआत करता है, जैसे वो पहली बार अक्षर या वेदों का अध्ययन करता है। कर्ण भेदक संस्कार, ये संस्कार बच्चे के कान में छेद करने के लिए है, जो आमतौर पर कुछ माह की आयु के बाद किया जाता है। यज्ञोवती संस्कार, ये संस्कार एक युवा लड़के के लिए होता है जब वह जनेऊ पवित्र धारण जो है धागा उसको धारण करता है, शिक्षा, धर्म और समाज में प्रवेश करता है। ये संस्कार 7 से 16 वर्ष की आयु में किया जाता है, लेकिन अब समय बदल गया है तो ये संस्कार लोग अब अपनी शादी से पहले भी करते हैं। विवाह संस्कार, विवाह संस्कार व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है, जो व्यक्ति के परिवार और समाज में दो लोगों को एक करने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए किया जाता है, जिसमें दो लोग एक नहीं होते, दो परिवार एक होते हैं। और अगला संस्कार जो हमारे यहाँ पर किया जाता है विधवस्था संस्कार। ये संस्कार व्यक्ति के जीवन में कुछ समय के लिए किया जाता है, जब गृहस्थ जीवन से संन्यास लेकर आत्मनिर्भर और साधना में वो प्रवेश करता है। लेकिन आजकल ये कोई नहीं करता, इसमें लोग सिर्फ मेडिटेशन आजकल घर में रहकर कर लेते हैं। अब अगले संस्कार की बात करते हैं, संख्यक संस्कार। ये जो संस्कार है एक व्यक्ति द्वारा गृहस्थ जीवन में संन्यास लेने के बाद अपने जीवन का एक उच्च उद्देश्य के लिए, मोड़ के लिए किया जाता है, जब इंसान सोचता है कि अब उसे ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है, मोह माया को छोड़ना है। अंतरस्थ संस्कार, ये संस्कार मृत व्यक्ति का होता है, अंतिम संस्कार जिसे कहा जाता है, जिसमें मृत शरीर का संस्कार, अंतिम संस्कार की क्रिया की जाती है। और यही एक ऐसा 16 संस्कारों के अंदर संस्कार है जो करीबन 13 दिन तक लगातार नॉन स्टॉप चलता है, और उसमें खूब पैसा खर्च होता है अगर आप तरीके से करें, जो आजकल तीसरे चौथे दिन में ही लोग ख़त्म कर देते हैं।
आमंत्रण संस्कार, ये संस्कार उस समय किया जाता है जब धार्मिक अनुष्ठान विशेष अवसर पर दूसरे को आमंत्रित किया जाता है, चाहे वो आप माता की चौकी कर रहे हैं, चाहे माता का जागरण कर रहे हैं, या आप लोगों को बुलाकर सत्यनारायण भगवान की कथा बड़े रूप में कर रहे हैं। स्मरण संस्कार, ये संस्कार श्रद्धा और भक्ति द्वारा किया जाता है जिसमें व्यक्ति देवताओं और पितरों और संतों का स्मरण करता है। तर्पण संस्कार, ये संस्कार पितरों के प्रति श्राद्ध तर्पण छोड़कर नदियों के किनारे पर या फिर पीपल के पेड़ के पास किया जाता है, जिसमें हम पितरों के नाम पर तर्पण छोड़ते हैं। उद्देश्य का महत्व शुद्धि, आत्मविकास, संस्कृति, व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करने का में मदद करता है। समाज में समानता संस्कारों का उद्देश्य समाज में व्यक्ति की भूमि को ठीक से निर्धारित करता है, संस्कृति की पहचान करवाता है और एक व्यक्ति को उसके संस्कारों से जोड़ता है, धार्मिक पहचान से जोड़ता है। इन 16 संस्कारों के मध्य जीवन पूरा बीत जाता है और धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पवित्र रूप से जीने का एक मार्गदर्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो शुरू से लेकर आखिरी तक जो ये 16 संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों के अंदर व्यक्ति शुरू होता है और उसका अंत हो जाता है। गर्भवती महिला से लेकर और अंतिम संस्कार तक और उसके पितृ तर्पण तक, जो कि व्यक्ति के मरने के 1 साल तक हर महीने उसी तारीख पर हम ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराते हैं और उसके नाम का तर्पण छोड़ते हैं। ये 16 संस्कार हिंदू धर्म जीवन की विशेष शैली है, विशेष पड़ाव हैं और इन्हें हर कोई जीता है और हर किसी की ज़िंदगी में से ये एक बार होकर ज़रूर गिरते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कारों की रुचि बहुत ही खूबसूरत है। मे गॉड ब्लेस यू, और आप में से हम सब इन्हीं को जी रहे हैं और इन्हीं के नामों से अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। अपने संस्कारों को कभी ना भूलें, क्योंकि यही हमारी पहचान है और ये जब तक जिंदा है हमारा धर्म जिंदा है। तो नामकरण संस्कार हो, बच्चे का नाम करने का दिन हो, या मुंडन संस्कार हो, या उसका जैसे नयन प्रदीप संस्कार कहते हैं, ये संस्कार बच्चे के कान छिदवाने का होता है। तो नयन दीप, ये कुछ ऐसे संस्कार हैं जिन्हें हमें ज़रूर करना चाहिए। आमतौर पर ये संस्कार कुछ महीने की उम्र में किए जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, चूड़ाकर्म संस्कार जो है, ये सब बालों को कटवाने का, कि कब कटेंगे उसके बाल, एक से एक पहले साल में या तीसरे साल में, इन्हें पूरे विविध रूप से आपके ससुराल वाले, आपके सास जैसा कहती है वैसा फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने संस्कारों से दूर हो गए तो कहीं ना कहीं परेशानी में आ जाएंगे। जय माता दी, आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका प्यार हमें सदैव मिलते रहना चाहिए। कमेंट्स में ओए होए जय माता दी।